लेकिन सरकार ये अगर इस गलतफहमी में कि ये छात्र झुक जाएंगे तो युवा झुकेगा नहीं, क्योंकि जब जब क्रांति हुई पूरी दुनिया में, अभी बांग्लादेश में हुई थी, वहाँ पे भी छात्र थे और जहाँ भी होगी ये दिल्ली कई बार छात्रों ने घेरी, आगे भी घेर लेंगे, पर हक की आवाज़ में पीछे नहीं हटेंगे। टीचर्स के साथ ओ गॉड वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ बात करने के माध्यम से सिर्फ आप बात नहीं करोगे हमसे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप एग्जाम बस ले रहे हो, बच्चे दे रहे हैं, आपने आधे बच्चे शायद सेलेक्ट कर लिए हैं, शायद नहीं और हमारे टीचरों के साथ तो इतनी बदतमीजी करी गई है कि एक टीचर का अपमान तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये मान लो कि इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता, जहाँ किसान, बेरोजगार युवा, एक एथलीट वगैरह इतने परेशान हैं, उससे बड़ी तो कोई दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। और इतने विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, वैसे ये देश विश्वगुरु है, तुम्हें डिजिटलाइजेशन के नाम पे इतना बड़ा बड़ा दावे करते हैं, तुम एक सर्वर नहीं संभाल पा रहे। सिर्फ शिक्षकों के साथ नहीं, वहाँ उपस्थित छात्रों के साथ भी बेहद क्रूरता भरी मारपीट की गई, मतलब डंडों से लाठीचार्ज किया गया, शिक्षकों के हाथ टूटे, वहाँ हम सब भी उपस्थित थे। हमारे शिक्षकों से जो बदतमीजी की गई उसको आप वीडियो देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से शिक्षकों के साथ बदतमीजी घसीट किया जा रहा है। ये पुलिस को यहाँ बच्चों पर लगाया जा रहा है, बच्चे आतंकवादी हैं, हम लोग देशद्रोही हैं, हम हैं कौन? जब देश में इतना कुछ होता है तब तो कोई सुनने वाला होता नहीं है, तब तो ये पुलिस कहीं और चली जाती है। और आज जब छात्र अपनी जायज़ मांगे, कोई हम नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, जब हम जायज़ मांगे कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे साथ पुलिस इस तरीके का तानाशाही भरा और क्रूरतापूर्ण रवैया अपना रही है, ये बेहद निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब परीक्षा ही नहीं हो रही तो मेहनत का क्या फ़ायदा? आखिर यह सवाल तमाम ऐसे अभ्यर्थियों के मन में है जो लगातार एसएससी की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपना घर परिवार छोड़कर एसएससी की परीक्षा के लिए दिल्ली जैसे शहर में आते हैं और कोचिंग सेंटर जाते हैं, और जब पता चलता है कि एग्ज़ाम जो है वो स्थगित कर दिया गया है, तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं, धांधली चल रही है, बच्चे जो हैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आपको बता दें, गुरुवार की शाम का दृश्य जो कोई भी नहीं भूला है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और आप सारे छात्र, शिक्षक, तमाम समाज के वो लोग जो जानते हैं कि बच्चे किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ने का हर दिन वो प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कल जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ, एसएससी के स्टूडेंट्स, तमाम नीतू मैम के साथ ऐसे तमाम बड़े चेहरे शिक्षक मौजूद थे जो समर्थन में उतरे थे, क्या लग रहा है कि धांधली काफ़ी लंबे समय से भी चल रही है, और कल जो व्यवहार आप लोग का दिखाया गया उसको लेकर क्या कहेंगे? कल सिर्फ शिक्षकों के साथ नहीं, वहाँ उपस्थित छात्रों के साथ भी बेहद क्रूरता भरी मारपीट की गई, मतलब डंडों से लाठीचार्ज किया गया, शिक्षकों के हाथ टूटे, वहाँ हम सब भी उपस्थित थे। हमारे शिक्षकों से जो बदतमीजी की गई उसको आप वीडियो देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से शिक्षकों के साथ बदतमीजी घसीट किया जा रहा है। ये पुलिस को यहाँ बच्चों पर लगाया जा रहा है, बच्चे आतंकवादी हैं, हम लोग देशद्रोही हैं, हम हैं कौन? जब देश में इतना कुछ होता है तब तो कोई सुनने वाला होता नहीं है, तब तो ये पुलिस कहीं और चली जाती है। और आज जब छात्र अपनी जायज़ मांगे, कोई हम नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, जब हम जायज़ मांगे कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे साथ पुलिस इस तरीके का तानाशाही भरा और क्रूरतापूर्ण रवैया अपना रही है, ये बेहद निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है ही क्या? हम बस इतना ही तो चाह रहे हैं कि जो एडीक्यूटी, एक भ्रष्टाचार जो उस पर आरोप है उस संस्था पे, उससे न करा के किसी पारदर्शिता भरी कंपनी से हमारा टेंडर लिया जाए। उसमें हमने क्या गलत मांग लिया है? एडीक्यूटी ऐसे ऐसे सेंटर बना रही है जहाँ सेंटरों पर नीचे आगे भैंस बन रही है, पीछे सेंटर हो रहा है, आगे 10 सर्वर रखे हुए, ऊपर टीन शेड डाल दिया, जैसे ये टीन शेड है ऐसी खराब टीन शेड डाल दी, वहाँ पे सेंटर बना दिया। बच्चा यहाँ से अलीगढ़ से बच्चे का सेंटर जा रहा है वहाँ पे अंडमान निकोबार सेंटर, मतलब ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी तुकबंदी है? बच्चों को सीधे सीधे मना ही कर दो इससे, तो फिर क्या आप जो हम पेपर देने नहीं देंगे, मना ही कर दीजिए, हम तैयारी करना छोड़ देंगे। और सरकार भी यही चाह रही है, तभी तो ना एसएससी चेयरमैन हमारी बात सुन रहे, ना कोई व्यक्ति बात सुन रहा। सरकार से क्या मांग? सरकार वैसे तो हर किसी की बात सुन लेगी, पर लेकिन इस देश का किसान जब धरने पर बैठा तो उसकी बात नहीं सुनेगी, पहलवान बैठा उसकी बात नहीं सुनेगी, अब छात्र बैठे तो उनकी बात नहीं सुनेगी, किसकी बात सुनेंगे आप? सरकार को फर्क पड़ क्यों नहीं रहा है? हम बच्चे तो इस देश के नागरिक है, वोट हम लोगों ने तो दिया है, युवाओं ने तो दिया है, पर लेकिन सरकार ये अगर इस गलतफहमी में कि ये छात्र झुक जाएंगे तो युवा झुकेगा नहीं, क्योंकि जब जब क्रांति हुई पूरी दुनिया में, अभी बांग्लादेश में हुई थी, वहाँ पे भी छात्र थे, और जहाँ भी होगी ये दिल्ली कई बार छात्रों ने घेरी, आगे भी घेर लेंगे, पर हक की आवाज़ में पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक ठाकुर। तैयारी कर रहे हैं आप? मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। मैंने 3 मेंस दे रखे हैं। अच्छा। और मैं इतना परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास शायद वैसे लास्ट अटैम्प्ट नहीं है, पर मेरी फैमिली वालों की वजह से लास्ट अटैम्प्ट है। अच्छा। और मैंने पिछले साल भी मेंस दिया था, उसमें भी 2 शिफ्टों में पेपर हुए थे। एक शिफ्ट में जिसमें 290 नंबर हैं उनका सिलेक्शन हो गया था, और जो दूसरी शिफ्ट के तो उसके 330 नंबर हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इतनी अपारदर्शिता है। और रही बात अब की बार पहले टीसीएस एग्ज़ाम कराती थी, टीसीएस में भी बहुत सारी कमियाँ थी। फिर इन्होंने उनका बेंडर, सब स्टूडेंटों ने, सब टीचरों ने आवाज़ उठाई कि बेंडर चेंज करो, बेंडर चेंज करो। वैसे तो उनका टेंडर खत्म हो जाता, 3 साल के लिए टेंडर मिलता है।
पर इन्होंने इक्विडिटी को इन्होंने अपना वेंडर दिया, वो भी आधे पैसों में। जो टीसीएस ने लिए थे उसके आधे पैसों में उन्होंने, जाहिर सी बात है ये टेंडर वही पॉलिटिशियन की सपोर्ट से मिलते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह इनकी सपोर्ट से ये टेंडर मिलते हैं, तो उन्होंने आधे पैसों में टेंडर लिया। पीछे से हिलना मत। अब आधे पैसों में टेंडर लिया, अब उसमें अभी इन्होंने पहला एग्जाम सिलेक्शन फेज 13 का कराया है, वो अभी चल रहा है। उसमें एक भी एग्जाम की शिफ्ट ऐसी नहीं हुई है कि वो अच्छे से माउस काम नहीं कर रहा, सर्वर काम नहीं कर रहा कोई, और बच्चों को पीटा जा रहा है। एग्जाम सेंटर क्यों बच्चों को पीटा जा रहा है? वो आवाज़ उठा रहे हैं। अब जैसे 1 घंटे का एग्जाम है, उन्होंने 20 मिनट में एग्जाम 20 मिनट हुए, वो सर्वर की वजह से एग्जाम सेशन एक्सपायर हो गया। अब बार-बार बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों का माउस टिक नहीं हो रहा, ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं वो क्लिक नहीं हो रहा, 10-10 15-15 इतना खराब सर्वर में दिक्कत थी। सर्वर इतना खराब चल रहा है। अब बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं तो वहाँ पर बाउंसर रखे गए हैं, उन्हें पीटा जा रहा है। और एग्जाम खत्म हो रहा है शाम के 6 बजे, तो उन बच्चों को छोड़ा जा रहा है 10-10 11-11 बजे तक, और बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है। और इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं कि, और तभी हमारे टीचर और हम सब बच्चों ने मिलकर ये मुहिम छेड़ी। कल 31 जुलाई को बहुत बड़ा एसएससी का प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने गए थे, मैं भी गया था। वहाँ पे बड़ी शांतिपूर्वक हमारे जो माननीय टीचर हैं उन्होंने सभी ने वहाँ पे बात करने की कोशिश करी। पहले उन्हें आश्वासन दिया गया कि हम आपको डीओपीटी मिनिस्टर से मिलाया जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद उनसे बात की गई, पुलिस वालों वहाँ पे पुलिस वाली वैन वगैरह मंगाई गई, वहाँ पर लठमार स्टार्ट हो गया। अब इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि एक स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा युवा स्टूडेंट, जो अपनी सिर्फ प्रॉब्लम, जो वो अपने भाई उसका फ्यूचर है, देश वैसे तो देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है युवा, तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेके वहाँ पर जाता है। उसकी प्रॉब्लम को सुनने की बजाय उस पर क्या किया जाता है, उसमें मार लगाई जाती है कि तुम्हें सुना नहीं जाएगा, उन्हें मार लगाई जाती है। इस देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नहीं। कल आप लोग के प्रदर्शन में शिक्षक भी उतरे थे, काफ़ी नामी चेहरे भी थे सामने। क्या लग रहा है कि समर्थन करने के लिए टीचर्स तो आ गए हैं, पर गवर्नमेंट शिक्षा मंत्री आप लोग की सुन नहीं रहा है? कोई नहीं सुन रहा। हमारे टीचर्स ने इतना मुहिम छेड़ा है, वो पीटे भी गए थे कल, और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। सुबह 12 बजे गिरफ्तार किया, उन्हें रात को 10-10 बजे छोड़ा गया है। फिर तो और हमारे टीचरों के साथ तो इतनी बदतमीजी करी गई है कि एक टीचर का अपमान तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये मान लो कि इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता, जहाँ किसान, बेरोजगार युवा, एक एथलीट वगैरह इतने परेशान हैं, उससे बड़ी तो कोई दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। और इतने विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, वैसे ये देश विश्वगुरु है, तुम्हें डिजिटलाइजेशन के नाम पे इतना बड़ा बड़ा दावे करते हैं, तुम एक सर्वर नहीं संभाल पा रहे हो। इतना एक सर्वर की एक इक्विडिटी का कोई भी एक टेंडर की वजह से तुम इतना परेशान हो रहे हो साफ। और कल एसएससी के चेयरमैन से बात करी गई, पहले तो चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया। ये बताइए, एज अ स्टूडेंट, आप जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है मेहनत करने के बाद फिर ये पेपर का वेट करना। बच्चों के ऊपर इतना प्रभाव पड़ रहा है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसका अगर एक पेन भी खराब रहता है ना, पेन, तो उसके माइंड में डिस्टर्ब आ जाता है कि भाई, और उसके लिए तो देश मतलब एग्जाम का पूरा सिस्टम खराब चल रहा है। मेरा देहरादून एग्जाम था 30 तारीख को। अच्छा। मैं उस एग्जाम को देने नहीं गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ से कम से कम 300 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके उससे पहले मेरा दोस्त गया था देहरादून उसी सेंटर पर, वहाँ पर पहुँचा, वो कह रहा है भाई मेरा 20 मिनट एग्जाम चला, उसके बाद सेशन एक्सपायर्ड हो गया। और जबकि 60 मिनट का एग्जाम होता है 1 घंटे का। आप क्यों नहीं गए? मैं इसी वजह से नहीं गया कि मैं जाऊंगा वहाँ पर, या तो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, या वहाँ पर किसी का माउस काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो मैं इतनी दूर जाऊँ क्यों परेशान हूँ। क्योंकि मेरा 13 तारीख से CGL के भी एग्जाम है। अच्छा। अब उसकी तैयारी भी चल रही है, और अब इतना बड़ा वो हो रहा है कि अब उनसे बोला जा रहा है कि भाई एग्जाम पोस्टपोन कर दो, एग्जाम पोस्टपोन करके पहले इसी वेंडर को चेंज करो, जो यहाँ पर कमियाँ चल रही हैं उनको सुधारो। पर वो उनको नाम ही नहीं ले। चेयरमैन से मिले, चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया वेंडर चेंज नहीं होगा, ना कोई CGL का पोस्टपोन होगा, ना एग्जाम जो भी होंगे उनका कैंसिलेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने साफ बिल्कुल तानाशाही है, उसमें कोई वो नहीं है। देखिए, प्रदर्शन तो आप लोग का पहले भी चल रहा था, आप लोग पहले भी 2018 से SSC पे इस तरह के आरोप लगते आ रहे हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, 2023 की भर्ती में केस हुआ है, 2024 की भर्ती में केस हुआ है। भर्ती तो एक भी मतलब वो नहीं हो रही है, बिल्कुल साफ तो एक भी भर्ती नहीं जा रही, फिर भी बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं। चलो कुछ तो एक होता है कि कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा। अब तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई है। अब तो वहाँ पर सर्वर काम नहीं कर रहा, कभी कुछ नहीं काम कर रहा। अब बच्चे जाते हैं, अब बच्चा क्या करेगा जब सर्वर काम नहीं करेगा। और 3-3 साल की मेहनत है, 4-4 साल की मेहनत है, बच्चे सिर्फ उसी पर टिके हुए हैं, और वो बिल्कुल समझ ही नहीं रहे इस चीज़ को, SSC वाले। और सरकार तो क्या ही कहें, सरकार ने तो बिल्कुल ही उम्मीद ही छोड़ दी हमसे। परिवार और बच्चे के बीच में जब एक सरकारी नौकरी की बात आती है तो
परिवार भी कहीं ना कहीं समर्थन करता है, पर इस तरह की चीजें हो जाने के बाद क्या लग रहा है, परिवार इसमें आप लोग का समर्थन दे रहा है नहीं दे रहा? परिवार समर्थन कैसे दे सकते हैं? परिवार सिर्फ अपना मोरली सपोर्ट दे सकते हैं। अब वो हमारे यहाँ किसान कर रहे हैं, अब हमारे फादर किसान हैं, अब वो अपना खेती बाड़ी को छोड़कर हमारे यहाँ सड़कों पर उतरेंगे? हम ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें वो 10-10 हज़ार रुपये, तुम्हें पता है कितनी स्टडी की कितनी महंगाई चल रही है यहाँ पर। मुखर्जी नगर रहते हैं, रेंट देते हैं, कोचिंगों की फीस देते हैं, लाइब्रेरी की फीस देते हैं। मुखर्जी नगर में पहले यहाँ पर 15 से 20 और कहे तो 30-35 लाइब्रेरियाँ खुली थी, इन्होंने MCD वालों ने लाइब्रेरियाँ बंद करवा दी। लाइब्रेरी के नाम पर यहाँ पर 2 लाइब्रेरी खुल रही हैं, 3 लाइब्रेरी खुल रही हैं, और इतना तानाशाही लाइब्रेरी वालों की चल रही है। 3-3 हज़ार 4-4 रुपये पर मंथ पर उसके हिसाब से पैसे ले रहे हैं, जहाँ पर 1000 रुपये में लाइब्रेरी मिलती थी पहले। अब ना तो सारी लाइब्रेरियों को बंद किया जा रहा है कि अगर बंद करनी है तो सारी लाइब्रेरी बंद कर दो, और ना सारी लाइब्रेरी को बंद करा जा रहा है। 2-3 लाइब्रेरी खुली हुई हैं, उनकी तानाशाही चल रही है। 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये महीने फीस लेने बच्चों से। अब बच्चे को तो मजबूरी पढ़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे कोचिंगों की क्लास चलने दी जा रही है मुखर्जी नगर में। एक आखिरी सवाल आपसे कि शिक्षा व्यवस्था पर क्या बात करेंगे, अगर स्टूडेंट्स और तमाम लोगों को बताना चाहे तो आप? शिक्षा व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है इस समय, इतनी बिगड़ी हुई है कि बच्चा, पहले हमने तैयारी स्टार्ट करी थी तो हम काफ़ी मोटिवेट थे कि हाँ तैयारी करेंगे, हमारी जॉब लगेगी, ये हुए। आज कोई भी नया बच्चा तैयारी करने से पहले 40 बार सोचता है, और इतनी मजबूरी में हम तो यही सजेस्ट करते हैं अपने छोटे बच्चों को, तुम तैयारी के फील्ड में मत उतरो, क्योंकि इतना इतना दागदार सिस्टम है, तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं। पिछले गेट से सभी को 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए में नौकरी बेची जा रही है, साफ जाहिर है। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो अपना तो अच्छा, ये चीज़ मानते हैं आपकी, जो ऊंचे पद पर बैठे हैं उनके बच्चों को फायदा हो रहा है, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं कुछ? बिल्कुल, ऊंचे पद के बच्चों को तो सबसे ज़्यादा फायदा ही होता है, हर जगह होता है। किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चों को कुछ नहीं मिलता इस देश में। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम आस्था है। आपने प्रिपरेशंस करी थी? हाँ, प्रिपरेशन करी है। मैं कोरोना के बाद से यहाँ पर हूँ, और मेरा खुद का एग्ज़ाम था अभी 24 तारीख को। इसी 24? हाँ, इसी 24 को मेरा सेंटर, क्योंकि यहाँ पर शायद SSC ने कुछ किया है कि लड़कियों के लिए शायद थोड़ा पार्शल हुआ है कि लड़कियों का सेंटर शायद उसी जगह दिया। अगर 100 लड़कियाँ हैं तो 95 लड़कियों का उस जगह है। किस जगह रखा गया था? मेरा सेंटर था पवन गंगा, जो मेरा सेंटर था सेंटर नंबर 2। तो मैं जब वहाँ पर गई हूँ तो लोग जो दूर दूर से आए हैं वो सब साइड में बैठ के खाना खा रहे हैं। मुझे लगा शायद 3 शिफ्ट में पेपर है, पहले 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का। तो मुझे लगा ये लोग शायद 10th-12th वाले हैं। और बाकी ग्रेजुएशन का जब एग्ज़ाम था तो मैं 3 बजे ही पहुँच गई थी। 3 से 5 एंट्री थी, 5:30 से हमारा एग्ज़ाम शुरू होना था। तो मुझे लगा अभी तो सब रेस्ट कर रहे हैं, फिर आराम से लेकिन मैं बिल्कुल टाइम पर पहुँच गई। फिर वहाँ जाते ही पता लगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। और 10 रीज़न क्या बताया मैम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रीज़न नहीं। आपने वहाँ से किसी सीनियर से बात करी? मैंने एक वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर थे या कौन थे मुझे नहीं पता, वो बस बच्चों को धक्का देने में बिजी थे कि आप बाहर जाइए, मैं कोई रिस्पांस नहीं दूंगा, SSC आपको रिस्पांस देगी, आपको नोटिफिकेशन देगी। तो उन्होंने बस इतना बोला कि आपका तो नोटिफिकेशन आ गया, सेंटर 2 पूरा 28 तक तो बिल्कुल ही बंद है, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर हाँ, 28 को ही हमारा शाम में आ गया था नोटिफिकेशन कि 29 को एग्ज़ाम है दोबारा। फिर मैं सेंटर देने गई थी, साकेत में मेरा सेंटर था। वहाँ की व्यवस्था मेरे लिए शायद ठीक थी, मैं लकी रही, लेकिन वहाँ पे बच्चे 10-20 बच्चे साइड में, इतना बड़ा हॉल है उसमें 10-20 बच्चे साइड में खड़े होकर अपना बायोमेट्रिक कराते, वो नहीं हो रहा था उनका, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था अंगूठा। मुझे नहीं पता उनका क्या इशू था, बच्चों की गलती थी या उनके बायोमेट्रिक की गलती थी। उसके बाद फिर माउस, मैंने अपने पास वाले भैया से बोला अपना माउस पहले चेक कर लो, आपके चक्कर में मेरा एग्जाम नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि बीच में वो माउस चेंज करने आते हैं, उनके साथ साथ 4 बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और लेंदी पेपर आने लग गया है, चूँकि उसे पढ़ने में बहुत टाइम लगता। तो मैंने कहा आप पहले ही चेक कर लो। उनका नहीं हुआ, लेकिन एक लड़की छोड़ के तीसरी लड़की का उसका माउस खराब हुआ बीच में। उसको लेने आए, मेरी लाइन में हुआ, पीछे एक लाइन में हुआ, आगे पीछे मुझे पता नहीं, क्योंकि और भी बहुत बड़ा सेंटर था। वॉशरूम इतने गंदे कि मैंने शायद पब्लिक टॉयलेट्स इतने गंदे नहीं देखे होंगे, इतने गंदे, और लड़कियों के लिए इतने गंदे थे। मैंने उनसे पूछा हाथ कहाँ धोऊं, तो हाथ धोने के लिए जहाँ पानी पीने जा रहे हैं बोल रहे हैं वहाँ धो लो। तो जब मैं पीछे गई हूँ तो उन्होंने कहा, उन्हें लगा कि बच्चे हैं कुछ भी बक दो, तो उन्होंने मेरे से बिहेव किया कि नहीं आप वहाँ कैमरा नहीं है। तो मैंने कहा वॉशरूम में कैमरा होते हैं क्या? तो बोले नहीं आप उधर नहीं जा सकते हैं हाथ धोने। मैंने कहा धोऊं। फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात की, उन्हें लगा कि वैसे भी माहौल अजीब कर रखा है इन लोगों ने, तो उन्होंने कहा जहाँ पानी पी रहे हैं वहाँ जाके हाथ धो लो। मैं वहाँ गई, उसके बाद जब मैं वापस आई तो उन्होंने मुझे ऐसा पेन दिया कि जैसे लिखना शुरू किया। CC कॉपी पे तो मैंने लिख लिया था, बट जब उन्होंने मुझको वो वाली कॉपी दी जिस पे बिल्कुल फाइन पे, इतना फाइन पेपर उन्होंने दिया है कि वो
आपको वो डेस्क देते हैं, वो डेस्क पे भी कहीं कहीं छेद होते हैं। तो वो डेस्क पे जब लिखते तो वो एकदम पेपर फटने को हो गया। एक बच्चे का तो पूरा ही खराब हो गया, सीसी कॉपी लिखते पे फट रही है। तो दूसरा नहीं दिया? नहीं, वो तो मेरा नहीं, लेकिन बिल्कुल फटने पे जिस बच्चे की सीसी कॉपी फट गई उसको आप दूसरा कैसे दे दोगे? सीसी कॉपी फट गई तो फट गई, फिर वो टेप से चिपकाते, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे अगर जिसका चला भी जाएगा उन लोगों को कोई फर्क नहीं है ना। और कल जो हुआ टीचर्स के साथ, ओ गॉड, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि सिर्फ बात करने के माध्यम से सिर्फ आप बात नहीं करोगे हमसे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप एग्जाम बस ले रहे हो, बच्चे दे रहे हैं, आपने आधे बच्चे शायद सेलेक्ट कर लिए हैं, शायद नहीं किए हैं। कल ही शायद RTI भी चेंज हुआ है कि शायद 16-17 हज़ार बच्चे एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर लिए गए। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, पहले क्यों इन्फॉर्मेशन गलत दी गई, ये सबका कुछ भी नहीं पता है। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके का कि मिसमैनेजमेंट, टीचर्स का बिहेवियर आप लोग के प्रति, और जब भी आप लोग का सेंटर पड़ता है तो इस तरह की चीज़ें होना है कहीं ना कहीं। इन्विजिलेटर्स हमको बिल्कुल अच्छे से पहली बार तो ट्रीट नहीं करते और उनका ट्रीटमेंट हमको नहीं चाहिए। जब हम वहाँ पे गए, मैं तो लड़की हूँ, तो हम लोग के बाल खुलवा देते हैं, वो क्लचर्स खुलवाते हैं चेक करने के लिए। तो जो हेयर बैंड लगाया था उसके बाद वो हमको टीचर्स जब एग्जाम करी तो हमको रबर वगैरह देते थे बाल बांधने के लिए। अभी तक तो मैं जो ये देख रही थी, मैंने जब से एग्जाम देना शुरू किया उन्होंने मेरे को रबर तक नहीं दिया। बाल खुले होकर, इतने इतने बड़े बाल है लड़कियों के, बाल खुले करके बच्चियां वहाँ पे पेपर दे रही थी। और इतनी गर्मी तो आपको पता है वहाँ पे। हम लोग के पास 50 प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत मेंटल प्रेशर शांत करके हमको वहाँ एग्जाम देना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम गए और हम तो सब आता है और चले गए, और एक तो वैसे ही कुछ नहीं आ रहा होता, हम पढ़ रहे होते हैं, आप फिर पैटर्न चेंज कर देते हो, फिर सिलेबस में जो आ रहा होता है वो सिलेबस ही बदल कर देते हो। आप सिलेबस मेरा देखिए, SSC में वो सिलेबस नहीं है जो इन्होंने 3-4 चैप्टर्स अलग से ऐड कर दिए। प्री के एग्जाम में वो चैप्टर्स नहीं आते। मेरे खुद के मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे और अब मेरे को नहीं पता कि मैं वहाँ कैसा पेपर करके आई हूँ। डर के मारे मैं कल प्रोटेस्ट में भी नहीं गई हूँ। टीचर्स लोग हैं, मैं यही सोच रही हूँ क्योंकि ये कुछ करेंगे तो है नहीं, 13 तारीख से सीजल दे देंगे, मैं कैसे अपना नंबर लाऊंगी? क्योंकि हमेशा यहाँ नहीं पड़े रह सकते मुखर्जी नगर में, हम परेशान हो चुके हैं यहाँ से भी रह रहे के। उन लोगों को बिल्कुल भी बच्चों की कदर नहीं रह गई है कि कोई बच्चा कुछ कह रहा है, और हम बच्चे नहीं रह गए हैं, बच्चे नहीं रह गए। जो 25 से 30 साल का इंसान है वो बच्चा नहीं रह गया। वो आपसे अगर कोई बात कह रहा है तो वो आप लोग को समझ आ रहा है कि सिस्टम ये इस तरह का काम क्यों कर रहा है? नहीं, हमको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस छोटी छोटी गलतियां अगर आप उन्हें सुधार लेंगे तो हमारे शायद जो 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन जो छूट जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आप उनको हम शायद वो कंप्लीट कर पाएँ। आप पेपर टफ दे रहे हो, हम उस पर ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर रहे, लेकिन माउस आप गलत दे रहे हो, आप हमें पेपर सही नहीं दे रहे हो, पेन सही नहीं दे रहे हो, वॉशरूम सही नहीं, आप एरिया तो देख लो, सेंटर्स तो देख लो। अगर आप कुछ सही कर सकते हो तो कर दो, यही आशा लेकर निकल नीतू मैम भी गई थी, पर कोई भी रिस्पॉन्स तो मिला नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से भारतीय भर्ती व्यवस्था पर सवाल जो है निशाना खड़ा किया जा रहा है, जिस तरीके की लापरवाही और जिस तरीके से व्यवस्था में बच्चों ने बताया कि किस तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। आप लोग इस पर क्या राय विचार है, आप भी ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।